नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशुओं के आवास के प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। यानी जो पशुओं का आवास प्रबंधन है वो क्या है, आवास कैसे बनाएंगे और आवास बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं पशुओं में चारा संरक्षण और उसमें साइलेज और हे के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप साइलेज और हे पढ़ें और महत्वपूर्ण जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं उनको देखें। आज अपने बात करेंगे पशुशाला के जो आवास प्रबंधन है या जो पशुओं के रख रखाव के लिए जो अपने आवास बनाते हैं उस आवास में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। और इस आवास प्रबंधन से संबंधित एक प्रश्न 100% एग्जाम में आएगा। और यह प्रश्न चाहे पशु परिचर भर्ती ले लो, चाहे पशु परिचर के अलावा जो भी भर्ती अपने आती है जहां पशुपालन ऐड है वहां सभी के अंदर ये टॉपिक अगर है तो प्रश्न बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं में आवास प्रबंधन के बारे में। देखो राजा, आवास प्रबंधन है क्या। पहली बात तो अपने बात कर रहे हैं आवास प्रबंधन के बारे में। आवास मैनेजमेंट कि जो हाउस मैनेजमेंट है, आवास प्रबंधन है, वो है क्या। देखो मैंने पहले भी बात की थी आपको वीडियो में कि भी वहां ऐसा लिखा हुआ है पशुओं के प्रबंधन संबंधी। अब उस प्रबंधन में प्रजनन संबंधी प्रबंधन है, चाहे वो आवास है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो प्रजनन है, ये सारे प्रबंधन में ही आएंगे। स्वास्थ्य प्रबंधन इसमें है, वहां तो एक लिख दिया पशु प्रबंधन, कहीं अपने कहीं प्रबंधन में सारे टॉपिक आएंगे राजा। और सारे टॉपिक अपलोड किए जा चुके हैं। ये अपने आवास प्रबंधन एक तरह से अंतिम टॉपिक है इसका। देखो अब जब अपने आवास बनाएंगे तो आवास के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि आवास कहाँ बनाना है, पहली बात कैसी दिशा में बनाना है, कितनी ऊंचाई पे बनाना है, कैसे स्लोपी रखना है, यानी टेढ़ा कितना रखना है उसको, वो सारी चीजें इसमें रखते हैं। तो देखो राजा, सबसे पहले अगर अपने बात करें पशुओं के आवास की लंबाई की, किसकी बात करें बोलो, आवास की लंबाई। लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए, तो लंबाई होनी चाहिए राजा पूर्व से पश्चिम दिशा में। लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में तो होनी चाहिए लंबाई। और इसके अलावा अगर अपने बात करें पशुओं के आवास में चौड़ाई की, तो चौड़ाई होनी चाहिए राजा कौन सी दिशा में, ओब्वियस है पूर्व पश्चिम दिशा आ गई तो उत्तर है उत्तर दक्षिण में। किस दिशा में बोलो राजा, उत्तर है दक्षिण दिशा में अपने क्या रखते हैं, इसकी चौड़ाई रखते हैं। किसकी, पशुओं के आवास की। आवास हमेशा पूर्व दिशा में, यानी जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट अपने को मिलेगा और जैसे जैसे घूमेगा तो हल्की छांव भी आती रहेगी ना। तो पूर्व से पश्चिम अपने लंबाई रखनी है, चौड़ाई अपने उत्तर से दक्षिण रखनी है, बात ध्यान रखनी है अपने को, है ना। इसी के साथ अगर अपने जो पशुशाला है, इस पशुशाला के अंदर अपने पशुओं को रखेंगे या पशुओं के आवास में जब अपने पशुओं को रखते हैं तो इसका फर्श हल्का तिरछा होना चाहिए। बिल्कुल समतल तो है ही, हल्का तिरछा फर्श होना चाहिए ताकि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अवशिष्ट वाहिका के से बाहर निकाला जा सके। हल्का तिरछा फर्श होना चाहिए। दूसरी बात, पशुशाला की जो दीवारें हैं, फर्श है, इनको वॉश करने के लिए, यानी पशुशाला की जो दीवार है राजा, दीवार है या फर्श है, इन सभी को अपने 1% फिनाइल से उपचारित करना चाहिए, उपचारित या धोना चाहिए। 1% अपने 1% या तो फिनाइल का घोल यूज कर सकते हैं अपने, या अपने इस घोल से 1% फिनाइल घोल से उपचारित कर दें। इनको जितनी भी दीवारें हैं फर्श इनको धोना चाहिए, जिससे जितने भी जीवाणु हैं या जितने भी अपने फंगस बैक्टीरिया सारे इससे क्या हो सकते हैं, नष्ट हो जाएंगे। समझ गए बात। अरे बोलो दिशा कौन सी रखनी है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। आगे बात समझ में। अब अपने देखो बात करते रह जा आवास प्रणाली के बारे में, यानी आवास प्रणाली कैसी कैसी है। आवास प्रणाली कितने प्रकार की अपने, दो। एक तो खुला आवास प्रणाली है और एक है बंद आवास प्रणाली। अब अपने मैं यहां लिख देता हूं राजा आवास प्रणाली के बारे में। किसके बारे में बोल लो, हाँ शाबाश। आवास प्रणाली के बारे में अगर मैं बात करूं राजा तो आवास प्रणाली अपने पास कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहली कौन सी राजा,
खुला आवास प्रणाली, और 2 नंबर पर क्या नाम आता है, बंद आवास, क्लोज टाइप की बंद आवास, बंद आवास प्रणाली। देखो खुला आवास, अब इन दोनों के बारे में लिखते हैं। पहले मैं यही लिख देता हूं खुला आवास प्रणाली। अब खुलो बाजी में कोई यहाँ डांगर बैठे है दूर तक और खुला खावे, अच्छा कोई दिक्कत को नहीं, खटाई पूरा बढ़िया माहौल है, काती बाजा बाजा, ठीक है। तो खुला आवास प्रणाली कहाँ बनाई जाती है, कितना भाग खुला रखेंगे, कितना भाग उसमें बंद रखा जाता है, मैं यही लिख देता हूं राजा। खुला आवास प्रणाली पहली बात तो अपनाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहली बात तो। दूसरी बात, खुला भाग, खुला भाग होता है इसके अंदर 2/3 भाग, 2/3 भाग तो खुला है, और बंद या छायादार, बंद या छायादार भाग होता है 1/3। समझ गए बात क्या, 2/3 1/3, यानी 33% तो बंद है, 66% खुल्लो है। समझ गए बात ना, 2/3 भाग यानी 66% के आसपास खुल्लो भाग है, 1/3% मतलब 33% के आसपास, 33.3 66.3 ऐसे कर लो, ये 66% के आसपास भाग रखेंगे खुला, यानी खुला आवास प्रणाली में ज्यादा भाग खुला होता है, बंद कुछ होता है, ठीक है ना। ये सामान्य अतिवृष्टि या ऐसी व्यवस्था से बचाने के लिए, बाकी पशु ज्यादा खुले में रखा जाता है। कौन से क्षेत्रों में बनाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होती है, खुला आवास प्रणाली। इसमें पशुओं के लिए पर्याप्त स्थान होता है, मतलब आवश्यकता ज्यादा, मतलब एक डांगर है तो ही वो खोड़, 20 है तो पूरा खोड़ पड़े है, खोड़ मतलब एक जगह बाजी, कई क्या बाबड़ा ठाक होनी खोड़, खुली जगह बाजी में कति जगह ही जगह पड़ी है, ओ गा बैठी है यहाँ लाता चके, ओ बस ठाट आ गया, इतनी खुली, हाँ बस। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाती है कौन सी, खुला आवास प्रणाली, ओपन मेथड, ठीक है। इसके अलावा खुला भाग इसमें 2/3 रजा, और बंद भाग कैसा है, 1/3 भाग है, ठीक है। अब अपने किसकी बात करेंगे, बंद आवास, क्लोज टाइप की बंद आवास प्रणाली। अब इसके अंदर पशुओं को एक निश्चित स्थान के अंदर और एक निश्चित क्षेत्र में रखकर बांधा जाता है। बंद क्षेत्र में, एक बंद क्षेत्र में, सॉरी बंद क्षेत्र में रखा जाता है। पहली बात तो आलियो, पहली बात होगी पूरी। ग्रामीण क्षेत्र में शेरागन बापड़ा जगह तो वही को नहीं, शेरागन खटा जगह में वो कहते हैं ना कि हमारे गांव के जो वो देसी भाषा में सुन लो, हिंदी में तो बोली हो जाएगी, क्या हमारा गांव में तूड़ी वाली साल जिड्डो तो थारो घर रह के, समझिए बात ना। शहरा में जिड्डो घर वाली बिड्डी, गांव में तूड़ी वाली साल है, जितना मैं शहर वाला हूँ घर बसेड़ो है, गांव एडी एडी तूड़ी साल का बाया जिथे के घमंड करो, आम इंटा लगा दी ऊंचा ताई के, इन्हें महल नहीं कहते। जितनी जगह में तुमने घर बना रखा है ना, उतनों में तो हमारे तूड़ी पड़ी रह के, समझ में नीरो घेर दिया के। तो गांवों में खूब स्पेस है, तो तभी खुली प्रणाली है, कोई दिक्कत को नहीं। पशु और गांव का पशु और शहर का पशु देख लियो थे, गांव वाला पलेड़ा बाजी में टक्कर मार के भीत घेर दिए, और शहर वाला जो भीत गए बिट जे तो आप पड़ जिए, बस ठीक है, समझे। हाँ, तो बंद आवास प्रणाली है। दूसरी कौन सी, ये ग्रामीण में थी, तो बंद आवास कहां पे, शहरी क्षेत्रों में। कहा, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। अब इस प्रणाली के अंदर 2 चीजें आती है। इस प्रणाली के अंदर मैं यहां लिखता हूं राजा, बंद आवास प्रणाली को एक बार और लिख दूं, यहां पे आवास प्रणाली में मैं 2 नाम लिख देता हूं, या इसको यही ऐड कर लो, चलो कोई बात नहीं है। इस बंद आवास प्रणाली को एरो डाल रहा हूं मैं, बंद आवास से संबंधित बात कर रहा हूं, ठीक है, ये देख लो, ठीक है ना। बंद आवास प्रणाली के अंदर एक चीज और देखो, बंद आवास प्रणाली में 2 विधियां हैं। एक तो राजा एक पंक्ति विधि, एक पंक्ति विधि, और एक होती है राजा 2 पंक्ति विधि। एक पंक्ति यानी एकल पंक्ति, और द्विपंक्ति विधि, 2 विधियां पढ़ाते हैं अपने। मतलब खुला आवास तो सिद्ध है, कोई पंक्ति को नहीं, गा बैठी है बैठी, ठीक है, कोई नहीं, कोई चक्कर ही को नहीं। बंद आवाज में एक निश्चित एरिया, निश्चित स्थान और निश्चित व्यवस्था के अंदर ही बैठना पड़ा, बैठी बैठना पड़ती जी की जगह है, समझ गए बात क्या। तो वो बंद आवास प्रणाली है। बंद आवास में 2 प्रकार की है। एक तो एकल पंक्ति, एक ही पंक्ति में सारा पशु यहाँ लंबा बांधेड़ा है, एक ही पंक्ति में। आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे,
फोटो देख रहे हैं, सॉरी, इस फोटो के अंदर आप देखो सारे पशु एक लाइन में बंधे हुए सीधा एक ही रो में है। ये जो व्यवस्था है ये एक पंक्ति विधि है। इस एक पंक्ति के अंदर अपने पहली बात तो एक पंक्ति में 8 से 10 पशुओं के लिए 8 से 10 पशु, 8 और 10 एक पशु है अपने अंदर एकल पंक्ति, यानी कम पशुओं के लिए, कम पशुओं के लिए ये तो होगी एकल पंक्ति विधि। कैसी पंक्ति? एकल। फिर आते हैं द्विपंक्ति विधि, यानी पशुओं की संख्या क्या हो? ज्यादा। 8 और 10 से ज्यादा 80 से 100 पशुओं के लिए, यानी पशुओं की संख्या क्या है? ज्यादा पशुओं के लिए। समझ गए बात क्या? हाँ, एकल पंक्ति में तो सीधा एक रो में पशु रखेंगे, और द्विपंक्ति विधि में क्या होता है? दो प्रकार की चीजें अपनाई जाती है। द्विपंक्ति में रह टेल टू टेल मेथड और माउथ टू माउथ मेथड। देखो स्क्रीन पर आपको दो फोटो में दिखाई देंगी अलग अलग। पहले मैं बात कर रहा हूं द्विपंक्ति विधि में, यानी ए द्विपंक्ति होगी, पशु इस साइड और इस साइड, बीच में ठाण, बीच में मतलब आहार वाली लाइन होगी, इसके दोनों साइड एनिमल होंगे। ये द्विपंक्ति विधि होती है। पशुओं की संख्या ज्यादा होती है तो ये अपनाई जाती है। अब देखो एक पंक्ति में एक ही रो में 10 डांगर बांध दिया आपा, द्विपंक्ति में इन्हें 10 बंदी गया, इन्हें 10 बंदी गया, जगह बीती है तो 20 पशु बंदी गया, नहीं बस बात बीती है। द्विपंक्ति विधि के अंदर पशुओं की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। 80 से 100 तक पशु अपने इस पंक्ति विधि के अंदर द्विपंक्ति में बांधते हैं। समझ गए बात ना? हाँ, अपने बात करें राजा पशुओं की आवास प्रणाली के बारे में। इसमें लंबाई कहाँ रखी जाती है? पूर्व पश्चिम। चौड़ाई रखी जाती है राजा उत्तर दक्षिण। और जो पशुशाला का फर्श है ये मैं सामान्य बता दिया, इसके बारे में और भी देख रहे हैं। 1% फिनाइल से इनसे उपचारित करना चाहिए। अगर प्रणाली की बात करें तो खुला आवास और बंद आवास है। खुला ग्रामीण क्षेत्रों में खुला भाग 2/3 रखना है, बंद 1/3 रखना है। इसके अलावा अगर अपने बात करें बंद आवास प्रणाली की 1 नंबर है, बंद आवास प्रणाली 2 नंबर है। बंद क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में एक पंक्ति विधि, और दूसरी कौन सी है? द्विपंक्ति विधि है। एक पंक्ति में 8 से 10 पशु अपनाएंगे और कम पशुओं की संख्या है, और द्विपंक्ति विधि में अपने 80 से 100 पशुओं का प्रयोग करते हैं, ज्यादा मात्रा में इनकी प्रयोग होती है। इतनी बात तो समझ आएगी होगी, है ना? अब अपने बंद आवास के अंदर ही जो द्विपंक्ति विधि है इसके बारे में बात करें। इतना तो समझ आ गया होगा, इरेज कर दो इसको, ठीक है। हाँ, तो ये तो बात आपको समझ आ गई होगी कि भी अपने खुला आवास प्रणाली और बंद आवास प्रणाली। देखो रेजे अपने बात करे थे ना आवास प्रणाली की, आवास प्रणाली, आवास प्रणाली के अंदर मैंने 2 लिख दी थी राजा। एक तो रखी थी अपने खुला और एक थी कौन सी? बंद। 2 बात हो गई थी, ठीक है राजा। फिर अपनों ने बात कर ली थी बंद आवास प्रणाली, और बंद आवास प्रणाली जो अपने कहती शहरी क्षेत्रों के अंदर, इसमें 2 चीजें पढ़ ली थी, एकल पंक्ति और द्विपंक्ति, है ना? अरे बोलो रे, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा टाबर मैं को ऑनलाइन नहीं बैठे है नहीं, सारा का सारा ही एकल पंक्ति और द्विपंक्ति अपने बात कर ली। अब अपन भाई जी बात करांगा द्विपंक्ति में किया हुआ है किया ना हुआ है। देखो दाण एकल पंक्ति में तो आपा कही दियो थोड़ा पशु है, थोड़ा पशु मतलब 8 10, और द्विपंक्ति में 80 से 100। अब अपने बात करते हैं द्विपंक्ति आगे किस किस प्रकार से है। देखो रे जब मैं बात कर रहा हूं द्विपंक्ति की, और इसमें अपने बढ़ते हैं द्विपंक्ति, द्विपंक्ति विधि या द्विपंक्ति प्रणाली इसी में आ जाती है। इसके अंदर द्विपंक्ति जो प्रणाली है वो आगे 2 प्रकार की है। इसके अंदर देखो कौन कौन सी द्विपंक्ति प्रणाली के अंदर, एक तो पढ़ते रह जा टेल टू टेल मेथड, यानी पूंछ पूंछ विधि, पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ। और दूसरी होती है एम टू एम, एम टू एम, माउथ से माउथ, मुंह से मुंह। आ जाओ, 2 विधि है राजा, टेल टू टेल मेथड और माउथ टू माउथ मेथड। पशुओं की संख्या ज्यादा है। अब इसमें अपने क्या किया जाता है, इसमें देखो राजा अपने टेल टू टेल मेथड में क्या करते हैं। टेल टू टेल मेथड के अंदर अपने देखो, अब बाजी पेंटिंग मेरी बोली तकड़ी है, फिर थे गुरजिया तो थे पेंटिंग बनाओ बोली जंपो। आ लियो आ पशु की पूंछ कोर दी में,
बस इतनी पेंटिंग दिखाऊंगा, ज्यादा पेंटिंग कौन दिखाऊं, मजनू भाई अड़त्रिया लाइव पेंटिंग अब लाइव चलन आ रही है। ठीक है, अब यूं आगे डायग्राम जो मैं बना दियो नहीं फिर थेकोगा गुर्जिया, हा बेजा ही कर दी। अपने बात करें टेल टू टेल मेथड की, इसी साइड दूसरा और अपने डायग्राम की बात कर लें पशुओं के, है ना। ठीक है, आ लियो दीगी दोनों पूछ। टेल टू टेल मेथड में अपने क्या करेंगे, आ इन्ने पूछ है, आ इन्ने पूछ है, दोनों साइड पूछ है, पशु कोई लेनो देनो को नहीं की हुई, बढ़िया। पूछ से पूछ आ इल्ले पास अठाना में चरण लाग रही है, परले पास अठाना, यहाँ अपशिष्ट पदार्थ जितना भी अगर करेंगी तो वो इस नाली के थ्रू अपशिष्ट बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे अच्छी विधि मानी जाती है पूंछ से पूंछ विधि, संक्रमण का कोई खतरा नहीं। अब इल्ली को मुंह इन्ने, इल्ली को इन्ने, क्या वो संक्रमण है? संक्रमण तो जद भाई सिर जोड़े बैठ रहे ने, घनी जनता बैठ रहे हैं सिर जोड़े, जुकाम हो जाए फिर खांसी हो जाए, दिक्कत बोली हो जाए, है ना। हाँ, पूंछ से पूंछ मेथड में क्या होता है, पूंछ से पूंछ मेथड में ऐसे है, एक गो मुंह इन्ने, एक गो मुंह इन्ने, आज अपशिष्ट पदार्थ बीच वाले क्षेत्र में चला जाएगा, दोनों इधर खाना खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पशु प्रणाली के अंदर द्विपंक्ति विधि के अंदर जो पूंछ से पूंछ विधि है वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। पेपर में प्रश्न क्या आ सकता है, पूंछ से पूंछ प्रणाली में या पशु प्रणाली में ऐसी विधि बताइए जिसमें संक्रमण का खतरा नहीं होता। तो टेल टू टेल मेथड में संक्रमण कैसे हो जाएगा, पशु को कोई रोग हो रखा है, श्वास संबंधी कोई रोग हो गया तो सांस तो इन्ने लेना रहा, इन्ने लेना रही, कोई लेने देनी को नहीं, संक्रमण नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने फेस टू फेस मेथड की। अब भाई मुंह अपन कौन कोरनो पशु को, थान मैं पहले ही बता दियो थे, एक गुरु जी डायग्राम बना दिए थे, अब डायग्राम तो मैं कोर दियो आ लियो, ए आगा है आ लियो भाई साहब, आ आंख कोर दी, बनो तो तकड़ो है ले भाई, चक दिया, बेजा कर दी, क्या बात है। लाइव पेंटिंग में आज तो मैं कौन थे कोगा गुरुजी, ठाट आ क्या आज तो ठाट ही आवेगा बस। तो आ लियो, आ दूसरी गाय, आ तकड़ी गाय भाई, आ लियो, ये दो गाय है भाई जी अपना गन, तकड़ी है, मोटा पशु है। ये देखो ये कौन सा मेथड है राजा, माउथ टू माउथ मेथड है, यानी मुंह से मुंह की विधि। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा, लाइव पेंटिंग, क्या बात है। देखो मुंह से मुंह थे को कहेंगे टांगिया को टांगिया कोर दियो थे, बाद में पेंटिंग में बताई दी मैं कितो तकड़ो वो हूं आर्किटेक्चर सिस्टम बनाने वालों ठीक है राजा। देखो पूंछ से पूंछ विधि में दोनों पशुओं की पूंछें इस साइड से रहेगी, कोई मुंह नहीं रहेगा। ये माउथ टू माउथ मेथड होगा तो मुंह एक दूसरे के सामने होगा, मुंह सामने होगा तो इससे क्या होगा, जो गैसेज है इसका एक्सचेंज होता रहेगा, संक्रमण का खतरा ज्यादा। यहां ही लिख रहा हूं मैं, संक्रमण ज्यादा। दूसरा कम प्रभावित विधि, कम प्रभावी विधि। अब इसके अंदर पूंछ से पूंछ में संक्रमण नहीं, अच्छी विधि। बात आगे नहीं समझ में, ठीक है क्या। प्रणाली जो अपने अपना रहे राजा बंदवास प्रणाली, तो बंदवास में मैंने कहा एकल पंक्ति द्विपंक्ति, द्विपंक्ति में पशु ज्यादा है तो इसमें पूंछ से पूंछ और माउथ से माउथ मेथड यूज करेंगे, टेल टू टेल, एम टू एम, टी टू एम टू एम। तो टेल मेथड होगा उसमें संक्रमण नहीं होगा क्योंकि पशु का मुंह दूसरी साइड है। और अच्छी विधि मानी जाती है पशु प्रणाली में बाजी, कति अच्छी विधि, कति सोनी विधि, बाकी सी है बाजी टेल टू टेल मेथड है। फिर बात करो भाई जी माउथ से माउथ मेथड की, इनमें भाई जी आमने सामने मुंह है तो वो कह जो आंख दिखे ना गंडक भूसे, गंडक नहीं दी क्यों नहीं धनी कोई जान ला जदी भूसा उन्हें से बैठे रहो मिठाई को नहीं के हो रही है के ना आइन देखा इन देखा सागत तुम लड़ मरेगा, सींग फसा लेके कि भैंस फसा लेनी सींग, और भैंस सींग फसा लियो, सींग फसा लियो, फिर वे गांव का नाडी घेर ले भैंसा ने सींग पट लिया वे, ओ हो बुरा हाल में को बुरा पड़ो सारो कट हो जाए बेटे। अठे यहाँ है माउथ टू माउथ होगा। एक तो क्या होगा, यहाँ अगर ये कोई पशु किसी रोग से, जीवाणु जनित विषाणु जनित रोग से ग्रसित है, जैसे अपने पशुओं के अंदर एफएमडी है, विषाणु जनित है, रिंडरपेस्ट है ना, तो इन पशुओं के श्वास से ये रोग प्रभावित हो जाए तो संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा कम प्रभावी है क्योंकि पशु में रोग होने की संभावना है, तो विवाह का जो
धक्कों व्याधि लेनी मोल बाकड़ी हो जाए। तो माउथ से माउथ मेथड कम प्रभावी है और ये प्रभावी क्या है, ज्यादा है। अब बात आती है पशुओं को बंद क्षेत्र में जहां रखा जाता है इसे क्या कहते हैं। ये लिख देता हूं राजे मैं यहां पर, बंद प्रणाली में पशुओं को जहां बांधा जाता है उससे स्टेचिन बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेचिन बोन कहते हैं। पशुओं को जहां बांध देंगे राजा उससे स्टेचिन बोन कहेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। इस बंद प्रणाली में जहां अपने पशुओं को बांध दिया उसे क्या कहते हैं। अरे बोल रे ताबरू थे बोली करो, यहाँ ठंडा ना रे करो, अरे बाजी मैं को यहाँ खा पी के पिंडिया जमाए डाला तो हाँ तो चेप्पो बना खाओ। स्टेचिन बोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, स्टेचिन बोन कहते हैं। जहां पर अपने पशुओं को बांधते हैं उसको, समझ गए बात ना। तो इसको अपने स्टेचिन बोन कहते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा देखो राजा, इसके अलावा अपने क्या करते हैं, अलग अलग पशुओं के अपने पास आवास हैं। यानी गाय भैंस है उसको कहाँ रखेंगे, भेड़ बकरी के आवास को क्या कहते हैं, सूअर के आवास को क्या कहते हैं, घोड़े के आवास को क्या कहते हैं। देखो राजा अपने यहां लिख देते हैं, मैं गाय भैंस को जहां बांधा जाता है, गाय भैंस का आवास इसको कहते हैं शेड कहते हैं। क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। क्या कहते हैं, शेड। और जो भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी का आवास क्या कहलाता है, पेन कहलाता है। क्या कहलाता है, पेन। बोलो भैया। हाँ, गाय भैंस का जो आवास है उसको शेड कहेंगे, भेड़ बकरी के आवास को क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। इसी के साथ देखो सूअर का आवास, सूअर का आवास है ना। ये आवास राज्य वो हैं जहां पर अपने पशुओं को रखते हैं इंडिविजुअली आवास। अब गाय भैंस है उनके साथ सूअर तो नहीं रख सकते, भेड़ बकरी नहीं रख सकते, कुत्ता बिल्ला इकट्ठा को नहीं, इकट्ठा कर घेर दिया, मार आगे कुंटो मार दियो भाई डंडा दिन गांव मचा लिए। अपना गांव में को नहीं है इल्ली गान इल्ली गान खुंटा न्यारी चेंज करके खुंटो पटा दिया 2 घंटा बाद कमर बांधी तो बांधी किया इन्हें कर दिया नहीं। जो भैंस ने गाड़ा खुंटा बांध दे गाना बांध तुड़ावे कह दे खुंटो और सांकड़ ले बाज आंगना मौजो को गा खुंटो पटागी। अरे भाई जी तो सुंदी बांध ले, बस वही बात है। पशु को अपने आवास पे रखा जाता है और जिस आवास में वो रहने लग जाता है ना उस आवास के साथ अनुबंध स्थापित हो जाता है, उसका रिलेशन को रिलेशन स्थापित हो जाए, उसका सह संबंध बन जाएगा वहां पे। तो वो पशु उसी आवास में रहना पसंद करेगा। तो गाय भैंस का आवास क्या है, गाय भैंस के आवास को क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। भेड़ बकरी के आवास को क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। सूअर के आवास को स्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टे। सैफ और सूअर, सैफ और स्टे। इसके अलावा घोड़े का आवास, घोड़े का आवास, घोड़े का आवास, घोड़े का आवास क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेबल। जी आप सिद्ध कहते यानी अस्तबल, वो अस्तबल अस्तबल यहाँ बनन लाग गयो अपना तो स्टेबल कहते, तो वास्तव में उसको क्या है, स्टेबल। और वास्य अस्तबल अस्तबल घोड़ा रखा अस्तबल है अस्तबल। तो सूअर का आवास क्या कहलाता है, स्टे। घोड़े का आवास स्टेबल। गाय भैंस का शेड, भेड़ बकरी का पेन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, पेन। दूसरी बात, पशुओं को आवास में आहार कहां देना चाहिए। अब अपने पशुओं को आवास में आहार, पशुओं को आहार हमेशा किस में देना चाहिए, मेजर या नांद में। मेजर या नांद किस में देना चाहिए, मेजर या नांद में। जो ठाण में देना है इया कोनी टोकरी भरी सीधो मेल दियो। पशुशाला के अंदर या पशु प्रणाली के अंदर जब अपने भोजन देंगे, पशुओं को चारा देंगे, कैसा भी चारा, वो चारा देना किस में है, मेजर कह दो, नांद कह दो, ठाण कह दियो। भाई जी ठाण था ना पेपर में मिले को नहीं नाम, तो या तो नांद नाम मिलेगा। अब नांद भी बहुत बार लिया जाने लगा है तो क्या नाम मिलता है, मेजर मिलता है। और मेजर की सामान्य जो ऊंचाई है, मेजर की ऊंचाई अपने औसत लिखते हैं 0.1 से 1 मीटर, 0.8 से 1 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई अपने रखते हैं। किसकी, मेजर या नांद की रखते हैं।
ठाणा में ही चराना है, यहाँ कोने सीधो टोकरियो घेर दियो रालियो। और दूसरी बात, आहार प्रबंधन अपने ने पढ़ा है, पिछली वीडियो भी देख लेना, उसमें मैंने कहा था पशुओं को जब अपने पशु प्रणाली में आहार देंगे तो जो जैसा पशु है जका को जिसो डोल है विशु खानो देंगा। यहाँ को नहीं गाय क्या बिना है तो मैंने सूखी गाय का हिसाब आहार दे दिया, और बिना बल्द खेत में पिंचीज गए और शाम में 2 डला गुड़ देर चलो जी, तो बल्द पोट जेगो 2 दिन बाद। पशु को जितने कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता के हिसाब से आहार देना है, वैसे इनको बांधना है। तो अपने बात कर रहे थे किसकी रजा, आवास प्रणाली की। आवास प्रणाली में अपने बात की खुला आवास और बंद आवास प्रणाली। समझ के बात, खुला आवास ग्रामीण क्षेत्रों में, बंद आवास शहरी क्षेत्रों में। बंद आवास में जहां पशु को अपने बांधा जाता है उसे स्टेचिंग बोन कहते हैं। बंद आवास 2 प्रकार का, एकल पंक्ति, द्विपंक्ति। एकल पंक्ति 8 से 10 पशु रखेंगे, कम संख्या के पशुओं को रखते हैं एक ही लाइन में। द्विपंक्ति के अंदर अपने 2 विधियां अपनाते हैं ना, टेल टू टेल और माउथ टू माउथ। 80 से 100 पशुओं को। अगर टेल टू टेल मेथड है, पूंछ से पूंछ विधि है, इसमें संक्रमण कम होता है और पशुओं की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगर बात करें फेस टू फेस यानी माउथ टू माउथ मेथड की, संक्रमण ज्यादा होता है राजा और कम अच्छी विधि मानी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली विधि टेल टू टेल विधि है। इसी के साथ अपने बात करी पशुओं के विभिन्न प्रकार के आवासों की। गाय भैंस के आवास को शेड कहते हैं, भेड़ बकरी को पैन कहते हैं, सुअर को स्टे कहते हैं, घोड़े को स्टेबल कहते हैं। चारा जिसमें दिया जाए उसको क्या कहते हैं, मेजर या नांद कहते हैं। मेजर या नांद की जो लगभग ऊंचाई की अगर बात करें अपने तो कितनी रखी जाती है, 0.8 से 1 मीटर रखी जाती है। आगे बात समझ में ना। तो ये पशुओं के संबंधी आवास से संबंधित ये तो सामान्य बात है। अब अपने और पढ़ेंगे कि भी जो गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट कुत्ता बिल्ली ग्याबिन गाय और ये गाय है, इन गायों को कहां कहां रखना चाहिए, इनकी कितनी के आवास में कितना स्पेस चाहिए इनको। जैसे गाय है भैंस है 80 से 100 वर्ग फीट अपने इनको स्थान चाहिए, कितना मीटर स्थान चाहिए वो अपने बात करेंगे। उससे पहले इन दोनों को देख लो। अरे एक और बता दूं मैं, जो अपने पशु रखते हैं और जो पशु बीमार है उस बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अपने अलग रखेंगे तो उसको आइसोलेशन बॉक्स में रखते हैं। कहां रखते हैं, आइसोलेशन बॉक्स। और इस आइसोलेशन बॉक्स का आकार कितना होता है, 150 वर्ग फीट होता है। क्या नाम लिख रहा हूं मैं राजा, आइसोलेशन बॉक्स। आइसोलेशन आइसोलेशन बॉक्स 150 वर्ग फीट। बीमार पशुओं को जब रखा जाता है, बीमार पशुओं को जब स्वस्थ पशुओं से दिखाई नहीं दे रहा ना, नाम यहाँ तावड़ा में लिख दो भाई जी, स्क्रीन पे लिखा दो भैया, नाम स्क्रीन पे चला दो। बीमार पशुओं को जब अपने रखते हैं ना, अलग रखेंगे, क्योंकि बीमार पशु स्वस्थ पशुओं सारे तो रखना काम है, वो सारा ने भेड़ देगो। वो कह नहीं, एक मछली पूरे तालाब को भेड़ देती है, भेड़ मतलब गंदा कर देती है, वही बात है। तो उसी हिसाब से तो उसको रखेंगे, उसको आइसोलेशन बॉक्स कहते हैं। उस आइसोलेशन बॉक्स की टोटल घेराव कितना है, टोटल उसकी क्षमता कितनी है, तो 150 वर्ग फीट होना चाहिए। एक पशु को आइसोलेशन बॉक्स में रखते हैं तो वो उसको आइसोलेशन बॉक्स कहते हैं। समझ गए बात ना। अब अपने ये तो चीजें हैं सामान्य, इन चीजों को आप 1 सेकंड मारो भाई जी, छोटी छोटी बात है मेन। अब इसके बाद अपने ये बात करेंगे कि कौन सी गाय को कितना आवास चाहिए, भैंस को कितना स्थान चाहिए, भेड़ बकरी क्या बिन गाय सबके स्थान के बारे में लिखेंगे। उससे पहले भाई जी छाप दो, जल्दी जल्दी छाप दो, 1 ही मिनट है थरकन अटखड़े हूं मैं, फोटो खींच लो जल्दी से, खींच ली के भाई जी, बस जल्दी स्क्रीन शॉट है ये ले लो। फिर टाबर का है जी गुरु जी थे स्क्रीन शॉट में टेम कौन दो, यहाँ गोल चक्रिय स्वाद जी लिख लो जल्दी से। ले लियो भाई जी स्क्रीनशॉट। हाँ तो अब देखो अपने बात करेंगे जो पशुओं का आवास है, उस आवास में कितने स्थान की आवश्यकता होती है, यानी गाय को कितनी आवश्यकता है, भैंस को, भेड़ को, बकरी को, ऊंट को, या बिन गाय को, वो सारी बातें है ना। थोड़ा सा अपने क्या बात कर ली, पशुओं में आवास प्रणाली बढ़ी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने दिशाएं पढ़ ली। इसके बाद अपने का फिनाइल से अपने इनको वॉश करेंगे फर्श को, ये सारी चीजें। फिर अपने आवास प्रणाली पढ़ा, खुला आवास और बंद आवास।
खुला में पढ़ दिया ग्रामीण क्षेत्रों में, बंद में पढ़ लिया शहरी क्षेत्रों में। जहां बंद आएगा उसे स्टेच इन बोन कहेंगे। उसके बाद अपने क्या बात करी कि भी एक पंक्ति द्विपंक्ति, द्विपंक्ति में टेल टू टेल माउथ टू माउथ पढ़ लिया अपने, पूंछ पूंछ मुंह मुंह विधि। अब इसके बाद अपने बात करी थी कि पशुओं को जो उसमें रखेंगे उसको आइसोलेशन बॉक्स कहते हैं। बीमार पशुओं को जब अपने अलग रखते हैं उसको क्या कहेंगे, आइसोलेशन बॉक्स कहेंगे। अब अपने बात करें रजा कि भी जो पशु हैं इन पशुओं कितने स्थान की आवश्यकता होती है। तो देखो रजा अपने पास एक सारणी बनी हुई है जिसके अंदर पशु, स्थान और बंद आवास के अंदर इनकी स्थान की आवश्यकता, ये दो चीजें अपने पास, ठीक है ना। अब अपने पास बात है कि जो वर्ग फीट के अंदर कितना है, वर्ग मीटर में, वर्ग फीट में, वर्ग मीटर में। पहली बात आती है गाय जो है इसको कितने स्थान की, खुले स्थान में अगर वर्ग फीट में बात की जाए तो 80 से 100 वर्ग फीट, यानी गाय भैंस को खुला स्थान 80 से 100 वर्ग फीट, और वर्ग मीटर में 7.4 से 9.2 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। 80 से 100 वर्ग फीट गाय भैंस को वर्ग फीट में, और वर्ग मीटर में 7.4 से 9.2। अगर बात की जाए गाभिन गाय की, गाभिन या गर्भित गाय, अब 80 100 180 से 200 वर्ग फीट, 180 से 200 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता रहती है गर्भवती गाय को, और 16.7 से 18.5 से 30 वर्ग मीटर में। ऐसे ही सांड में है 200 से 250, 18.5 से 23.2 वर्ग मीटर में। ये वर्ग फीट में स्थान है राज्य, ये वर्ग मीटर में है ना। फीट की स्क्वायर अपॉन 10.742 इससे अपने भाग देते हैं तो उसे अपने नॉर्मली ये निकाल सकते हैं मामला, है ना। तो सांड 200 से 250 वर्ग फीट स्थान लेता है। पेपर में जो संभावना रहती है वो ये किसकी रहती है, और एक ऊंट की रहती है, दो ज्यादा रहती है। मैं जहां तक मानता हूं अभी तक अपनों ने जितने प्रश्न देखे हैं इनके प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। सांड 200 से 250, 18.5 से 23.2 वर्ग मीटर है, ये वर्ग फीट है। भेड़ बकरी 12 से 16 वर्ग फीट, 1.1 से 1.4 वर्ग मीटर। गर्भित भेड़, बकरी और मेंढा, मेंढा मतलब नर जो है वो 20 वर्ग फीट स्थान चाहिए, 1.8 वर्ग मीटर सामान्य स्थान है। ये खुला आवास में, बंद में अलग पूछ सकता है। ऊंट में 70 से 100 वर्ग फीट, और मीटर 6.5 से 9.2 वर्ग मीटर स्थान है। देखो 100 आ रहा है तो 9.2 तो सेम ही आ रहा है अपने, 100 जहां चाहे आज 9.2, 70 का 6.5 अपने क्या आता है वर्ग फीट में आएगा। ऐसा ही बंद आवास है, खुला आवास। अब अपने कुछ जगह मैंने ये खाली छोड़ दिया तो मुख्यतः इनको खुले आवास में रखेंगे, इनको बंद आवास में नहीं रखेंगे यहाँ पे इन वालों को, ठीक है। गाय भैंस के अगर अपने बात करें बंद आवास की रह जाए तो वर्ग फीट में 20 से 30, वर्ग मीटर में 1.8 से 2.7। भैंस को रखते हैं 25 से 35 वर्ग फीट, 2.3 से 3.2, उल्ट पुल्ट है 2.3 3.2। 100 से 120 वर्ग फीट बंद में है, 9.2 से 11.1। इसी के साथ अगर सांड की बात की जाए 120 से 140, 11.1 से 13 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। ये है पशुओं के स्थान की आवश्यकता कितनी चाहिए। गाय भैंस के अंदर कितनी है, 80 से अपने बात कर ली 100, 7.4 से 9.2 अगर गाय भैंस। इसके बाद अगर अपने बात कर ले गाभिन, गाभिन होती 180 से 200, 200 आती 16.7 से 18.5। अपने बात अगर सीधा करें 9 दूनी 18, 9 9 18 डबल करें, 18 2 2 4 5 जोड़ दो सीधो 7 7 14 4 4 8 इन जोड़ कर या मोटो मोटो अंदाजो लगा इसका तो डबल हो जाएगा। गाभिन होती डबल तो डबल कर दो इसके 18.5 के आसपास आ जाएगी, है ना। 16.7 से 18.5 ये अपने पशुओं को स्थान की आवश्यकता होती है। इसी के साथ मैंने कह दिया आइसोलेशन बॉक्स, बीमार पशुओं को जब अपने स्वस्थ पशुओं से अलग करते हैं इसको आइसोलेशन बॉक्स कहते हैं। और इसी के साथ एक और है काविंग बॉक्स। जो काविंग बॉक्स मतलब ब्याने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है ना। पशुओं के अंदर बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है। अलग अलग पशुओं में गाय भैंस के अंदर जैसे अपने बात करते हैं काविंग कहलाती है, किसी में किडिंग है, लेम्बिंग है, हेचिंग है। हेचिंग किसमें होती है, हाँ मुर्गियों में, है ना, ठीक है। काविंग बॉक्स का स्थान होना चाहिए 100 से 150 वर्ग फीट। आइसोलेशन बॉक्स का कितना है 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। यह है रजा पशुओं से संबंधित आवास प्रणाली और आवास में रखने वाले पशुओं के स्थान, यानी कितने स्थान में अपने पशु को रखना है, कितना आवास इनका मेंटेन करना है, ये बात अपने आवास प्रणाली में पढ़ते हैं।
तो ये थी आवास प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और आवास प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। बोल लो भैया, हाँ शाबाश। तो इन सभी के प्यारे से, सुंदर से, अच्छे से नोट्स बनाओ। 1% भाई जी थाने पेपर में कति मैं को मिल गो 100%, तो इसको बढ़िया से तैयार करो, मैटर को सुंदर बनाओ, शानदार पढ़ो भैया। एग्जाम की डेट वगैरह सब आए हुए, फॉर्म भरे जा रहे हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हड़बड़ाहट के भाजी मैं आपको लिख देते, थाने कोई टेंशन की लोड कोनी, फ्री ऑफ कॉस्ट थाने मैटर मिलने आयो, तारो पीसो ही को लगे। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ो भैया, बढ़िया मेहनत करो, अच्छा खाओ कम खाओ, कम खाओ अच्छा खाओ का मतलब बढ़िया खाओ, थोड़ो खा लो चाहे। हाँ, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।